सभी परिजनों को सादर प्रणाम। आज की अमृतवाणी का विशिष्ट अंश मैं आज को बताना चाहता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि इस दुनिया में अध्यात्म को दो हिस्सों में हम बांट कर देख सकते हैं। एक है आत्म कल्याण और दूसरा है लोक कल्याण। और प्रथम आत्म कल्याण क्या है? दरअसल हम सब लोग जितने भी भगवान जुड़े हुए हैं, भगवान को स्तुति करने वाले हों, प्रार्थना करने वाले हों, भगवान के कुछ विशिष्ट कहानी किस्से सुनने वाले हों, इस सब का जो उद्देश्य है वो आत्म कल्याण है। कि आपको भगवान के जुड़ने का मतलब है आपको कुछ श्रेष्ठ बनना पड़ेगा, आपको कोई अपने अंदर पात्रता का विकास करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर कुछ श्रेष्ठताएं आपके अंदर जो छिपी हुई हैं उनका जागरण करना पड़ेगा। आपके अंदर संभावना छिपी हुई है, जिन देवताओं के पीछे आप भागते हैं वो देवत्व तो आपके अंदर समाया हुआ है। इसलिए एक देवता वो हैं जो आपके द्वारा निर्मित किए गए हैं, उनमें प्राण प्रतिष्ठा किसी पुजारी के द्वारा की गई है। एक देवत्व धारण की हुई शरीर है जिसमें स्वयं परमात्मा द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की गई है। बहुत महत्वपूर्ण ये शरीर है उन देवताओं की अपेक्षा, क्योंकि इसमें स्वयं परमात्मा ने प्राण प्रतिष्ठा की है। तो मूल बात क्या है कि आप इस संसार में बाहर की मूर्तियों के कारण, बाहर की उपासनाओं के कारण, बाहर के तीर्थों के कारण अपने अंदर की विशिष्टताओं का जागरण कर पाएँ, अपने अंदर को देवता को जगा पाएँ, अपने अंदर की अच्छाइयों को आप प्रकट कर पाएँ, विश्वास रखिए तो आप आत्मकल्याण के रास्ते पर सही ढंग से चल पा रहे हैं। और यदि आत्मकल्याण के रास्ते पर चल पा रहे हैं तो विश्वास रखिएगा धीरे धीरे आपकी मन स्थिति और आपकी परिस्थितियाँ सब बदलती चली जाएंगी। मूल बात सिर्फ इतनी सी है, इस संसार में आने का मकसद क्या है? इस संसार में आने का मकसद यह है कि नर बन के आए हैं और नारायण बनकर हमें इस दुनिया से जाना है। तो सारी जो एक्सरसाइज है वो किस बात की है? हम नर से नारायण अपने आप को कैसे बनाना? तो भगवान ने हमको नर से नारायण बनाने का तरीका, सुंदर तरीका बताया बेटा, कि तेरे अंदर कितनी कमियां हैं तू नहीं जान सकता। और दरअसल अपनी कमियों को देख पाना बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ी मनुष्यों के अंदर सामर्थ्य होती है अपनी कमियों को देख पाएँ। इसलिए हम अपनी विशेषताओं को देख पाते हैं, उनका बखान कर पाते हैं, लेकिन अपनी कमियों को नहीं देख पाते। तो इसके लिए क्या यंत्र है, इसके लिए कौन सा मंत्र है, क्या करें कि अपनी कमियों को हम देख पाएँ और अपनी कमी हमारे अंदर से हम निकाल कर फेंक पाएँ? गुरुदेव कहते हैं अपने हाथों अपने ऊपर करनी पड़ती चोट, बन कठोर खुद ही निकालनी पड़ती अपनी खोट। हमें अपनी खोट खुद निकालनी, तो अपनी कमी देखनी है और उन विशेषताओं को धारण करना है जो देवताओं के अंदर होती हैं। तो बेटा देवताओं के अंदर विशेषताएं होती हैं, वो अगर हम धारण करें तो हमें गायत्री की शरण जाना पड़ेगा, क्योंकि गायत्री देव माता है। और देव माता है निश्चित तो क्या करती है? देवता बनाती है। देवता पैदा कहाँ देवता पैदा करती है? कैसे करती है? गायत्री मंत्र से करती है। देवता कहाँ छुपा हुआ है? बेटा देवता आपके अंदर छुपा हुआ है। गायत्री मंत्र क्या करता है? जैसे जैसे गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं आपके अंदर की असुरता का विनाश होना शुरू हो जाता है, आपके अंदर की बुराइयों का शमन होना शुरू हो जाता है, आपके अंदर की कलमश कसाय भस्म होना शुरू हो जाते हैं, और जो आपका वास्तविक स्वरूप है, देवत्व स्वरूप है, वो निखरना शुरू हो जाता है जब आप देवता बन जाते हैं। तो देवता बनना पहला काम, देवता बनना पहला काम, देवता बनना समझ लीजिए, पहला काम देवता बनना है। लेकिन अब देवता क्या करते हैं? देवता एक काम करते हैं, जो है सो देते हैं, जो है सो बांटते हैं, जो है सो सबको देते हैं, सबके सुख के लिए, सबकी शांति के लिए। इसलिए पहला काम आत्मकल्याण। आत्मकल्याण माने हमने देवत्व धारण कर लिया, निश्चित रूप से हमने अपना आत्मकल्याण कर लिया। अब क्या करेंगे हम दूसरों को बांटेंगे। तो लेकिन हम गड़बड़ क्या कर देते हैं? आत्मकल्याण के लिए प्रयासरत रहते हैं और दरअसल सही मायने में तो आत्मकल्याण हो भी नहीं पाता। दो चीज़ होती हैं, एक होती है लत संग, एक होता है सत्संग। हम बहुत से लोग हैं, एक लत हमें है कि हमें इतने बजे गलती जलानी है, हमें एक लोटा डालना है, हमें ये सब करना है। यद्यपि ये चीज़ बुरी नहीं है, बहुत अच्छी बातें हैं जो आप कर पा रहे हैं। देखिए फिर भी एक चीज़ होती है, हमें आदत पड़ जाती है किसी चीज़ की, और आदत की जब पूर्ति होती है हमें सुकून और शांति की अनुभूति होती है। दरअसल ये के लिए भगवान की स्तुति नहीं, भगवान की स्तुति का मतलब है कि वह स्थायी शांति होनी चाहिए, वह स्थायी सुकून होना चाहिए, वह स्थायी आपके अंदर एक श्रेष्ठ विचार का प्रभाव बना रहे स्थायी रूप से, तब मान के चलना आपकी पूजा सही रास्ते पर चल रही है। हमें करना क्या है? सेवार्थ जाना, सेवार्थ जाना। हम सेवार्थ नहीं जा पाते, हम क्या करते हैं? पुजारी तो बन जाते हैं लेकिन देवता नहीं बन पाते। तो हमें क्या करना है? अब हमने जो पाया है भगवान से, अब हमने सीखा है जो भगवान से, अब हमने जाना है जो भगवान से, अब हम बांटना है। हम देवता बन गए, हमें बांटना है। देवताओं के हाथ सदा यूँ रहते हैं, वरदानी मुद्रा में रहते हैं, अर्थात बांटते हैं। हमें भी बांटना है। हमें क्या करना है? हमें शुरुआत कहाँ से करनी है? हमें शुरुआत अपने घर से करनी है, हमें शुरुआत अपने पड़ोस से करनी है, हमें शुरुआत अपने नगर से करनी है। अरे सब पड़ोस से करेंगे, नगर से करेंगे, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ नहीं करोगे तो कहेंगे, लोग करोगे तो कहेंगे, और आप बहुत कुछ करोगे तो भी कहेंगे। लोगों का एक ही काम है कि बहुत बुरा है, लोग क्या कहेंगे लोग। दरअसल ये बहुत बड़ा लोग है। इसलिए याद रखिएगा, आपको लगता है जो मैं काम कर रहा हूँ वो श्रेष्ठ है, परमात्मा के नज़र में श्रेष्ठ है, विश्वास रखिएगा, फिर लोगों की चिंता हमें नहीं करनी। एक बार
मीरा ने तुलसीदास जी के लिए चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि मैं क्या करूं, मैं स्त्री होने के नाते बहुत से लोग मुझे टोकते हैं, मुझे कुल कलंकनी कहते हैं, मेरे पे उंगलियां उठाते हैं, मेरे चरित्र पर दाग लगाते हैं, अब मैं क्या करूं। तो तुलसीदास जी ने सिर्फ एक ही बात कही थी, है ना, कि यदि भगवान के रास्ते में कोई भी बाधा आती है, उसको उसने इस तरह से पद्य में कहा था कि तजिए ताय कोट बैरी सम यद्यपि परम स्नेही हुए, यानी कि भगवान के रास्ते में जो बाधा बनता है, विश्वास रखिए वह कोई क्यों ना हो, उसे करोड़ों बैरियों के समान त्याग दीजिए। तो मैं ये नहीं कहूँगा आप त्याग दीजिए, क्योंकि ना हम तुलसीदास हैं और ना आप मीरा हैं, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि हाँ, कर नहीं तो डर नहीं, ये बात आप अंदर रखिएगा। आप भले ही आपसे लोग असंतुष्ट हों, भले ही लोग आप पे उंगली उठाते हों, भले ही आपको लोग गलत कहते हो, गलत देखते हो, गलत सोचते हो, लेकिन विश्वास रखिए आप जिस रास्ते पर चल रहे हो, कल चाह ना चाह उनको भी उसी रास्ते पर आना पड़ेगा। ऐसे कहते हैं शुरुआत में जब भी कोई व्यक्ति श्रेष्ठ रास्ते पर चलता है तो हाहाकार हो जाती है और वो सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है, तो फिर उसकी जय जयकार होती है। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, गुरुदेव के कार्य हेतु महिला हो या पुरुष हो, भाई हो या बहन हो, जो भी हो, गुरुदेव के कार्य हेतु स्वयं अपनी पूजा करिए, जब करिए तब करिए, जब करिए, विश्वास रखिए। लेकिन जब तक लोक कल्याण के लिए आप घर से नहीं निकलोगे, जब तक लोक कल्याण के लिए आप घर घर नहीं जाओगे, तब तक विश्वास रखिएगा कि मेरा जो आधा अधूरा वो जो विधान है कि मैं नर से नारायण बन पाऊँ, ये संभव नहीं हो पाएगा। और गायत्री मंत्र की विशेषता ये, गायत्री फलित होती है तो बिना लोक कल्याण के आप रह नहीं सकते। इसलिए कैसे करें, क्या करें, अपने टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें, अपने घर वालों को संतुष्ट तक कैसे दें, विश्वास रखिएगा ये सब आप कर पाएंगे। और मुझे लगता है जब ही गुरुदेव का अनुदान वरदान आप तक पहुंच पाएंगे। और इस दुनिया में यज्ञ से बड़ा कोई कार्य नहीं है, चाहे वो लौकिक हो चाहे वो पारलौकिक हो। इसलिए बहनों भाइयों, बिना झिझक, बिना शर्म, बिना हया, किसी तरह से नहीं, आप बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। आप भगवान के अग्रदूत हैं, ईश्वर के गण हैं, भगवान शिव के गण हैं आप। तो आपको जो ईश्वर आदेश दे वो आपको करना है। विश्वास है कि संसार में कोई भी व्यक्ति, संसार में कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पा सकती। हाँ, ये बाधाएं जो आती हैं, दर्द बाधाएं नहीं है, बाधा का मतलब सिर्फ इतना सा है, आपके अंदर का आत्मबल बढ़ जाए, आपके अंदर का साहस बढ़ जाए, बाधाओं से टकरा कर भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। बस इतना सा उद्देश्य है। ओम शांति।